जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी को शत शत नमन, और आप सबको बहुत बहुत महाशिवरात्रि की अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी हम सब संगत को यूं ही ब्लेस करते रहें और एक साथ जोड़े रहें और एक साथ जूम पर ही हम सेलिब्रेट करते रहें। तो यही कहते हुए मैं कुछ मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस और शिव पुराण का बहुत छोटे से समय में जितना मैं थोड़ा थोड़ा बोल सकती हूँ शेयर करूंगी, जो जो गुरु जी याद दिलाते जाएंगे। तो सबसे पहले तो गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी से जब जुड़े, क्योंकि बचपन से मैं शिव जी की बहुत पुजारी थी और शिवलिंग की आराधना करती थी और हर सोमवार को व्रत रखती थी और शिवरात्रि के दिन स्पेशल पूजा होती थी और मैं जागती थी रात भर। तो मुझे यही लगता था कि ये मैं इनकी पूजा कर रही हूँ तो मुझे कब इनके दर्शन होंगे। तो गुरु जी तो हमेशा साथ में रहे हैं, हमें ज्ञान ही नहीं था। तो अचानक ही जब गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया 98 में, और जब एक्सपीरियंसेस होने लगे, जैसे कि आप सब जानते हैं गुरु जी इनक्योरेबल डिजीजेस को ठीक कर देते थे, लाइफ प्रोलॉन्ग कर देते थे। जो ऐसी ऐसी बीमारियां होती थी जिनका कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता था, गुरु जी उससे निकाल के ले आते थे। तो मेरे मन में ये बार बार क्वेश्चन आने लगा कि गुरु जी हु आर यू, आप कौन है गुरु जी? आप कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है जो आप यहाँ बैठे हैं। देयर समथिंग बिहाइंड दैट, दिस इज जस्ट अ फसाड। दिस जैसे एक मुखौटा आपने पहना हुआ है, यू आर समथिंग एल्स गुरु जी, आई वांट टू नो योर ट्रू सेल्फ। मैं बार बार यही मन में बोलती थी, क्योंकि गुरु जी से तो हिम्मत नहीं होती थी किसी से बात करने, और गुरु जी तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठाते थे। तो मैं मन ही मन उनसे बातें करती थी और पूछती रहती। तो उस समय तक गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को 2 बार लाइफ दी। उनका 90% जो लंग कोलैप्स था वो गुरु जी ने एक रोटी खिला करके कैसे ठीक किया। मेरी बेटी का, मेरे फैमिली में कितने लोगों का उन्होंने ऐसे किया। तो आई हैड दिस क्वेश्चन, गुरु जी हु आर यू, आई नीड टू नो गुरु जी, प्लीज प्लीज लेट मी नो। बिकॉज जब मैं ध्यान में बैठती हूँ मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार बार मुझे क्वेश्चन ये डिस्टर्ब करता है। तब तो गुरुजी ने कह दिया था कि मेरे से बात नहीं करना, मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है और जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं दूंगा, और आज से हम टेलीपैथी में बात करेंगे। मैं समझी नहीं। गुरुजी ने कहा टेलीपैथी में जब तू ध्यान में बैठेगी तब तेरे जो जो आंसर्स हैं उसका मैं क्वेश्चन से उसका मैं आंसर दूंगा। तो इसलिए ना हम कुछ कहते थे ना गुरुजी, चुपचाप गुरुजी का दर्शन करते थे, लंगर प्रसाद करके हम वापस सिंगापुर चले जाते थे। ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन गुरुजी, गर्मी का दिन था जुलाई में, शायद सावन का ही महीना रहा होगा, गुरुजी ने बुलाया और संडे की रात थी। जाने से पहले, आज्ञा देने से पहले गुरुजी ने कहा कल तू जाई बड़े मंदिर दर्शन करके आई 10 बजे। उस दिन मंडे था। तो मैं गई वहां पर, और जैसे गुरुजी की आज्ञा थी वहां पे माली भैया को गुरुजी ने कहा था, उन्होंने गेट खोला। बहुत गर्मी थी। मैंने बस जैसे ही वो छोटे फाउंटेन वाले शिव जी हैं उनको प्रणाम किया, तो वो छोटे शिव जी जो थे वो गुरु जी हो गए और आधे वो शिव जी की मूर्ति। एंड गुरु जी वॉज स्माइलिंग, एंड मुझे लगा मेरा वहम है, पर मेरे साथ जो थी उनको भी वही दर्शन हुआ। सो गुरु जी ने कन्विंस करा दिया कि वो जो मेरे क्वेश्चन था उसका आंसर गुरुजी ने प्रैक्टिकल वे में दे दिया, क्योंकि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, वो प्रैक्टिकल वे में ही समझाते थे। एंड मैं एकदम, मेरे आंखों से आंसू आने लगे जब नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के दरबार में गई। जैसे ही मैंने प्रणाम किया, गुरुजी ने कहा फिर हो गए दर्शन। ऐसे थैंक यू गुरुजी, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आई नो हु यू आर गुरुजी, जिनको मैं बचपन से पूछती आ रही हूँ आप वही हैं।
आप शिव जी हैं, आप महादेव हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, जीवन दान कोई नहीं कर सकता है। जो कैंसर जैसी बीमारियां हो, चाहे सेप्टिसीमिया हो, इनक्योरेबल डिजीजेस, ल्यूकीमिया हो, गुरुजी किस तरह से जीवन दान दे देते थे। और उसके बाद मैं जब शिव पुराण, गुरुजी ने कहा तू शिव पुराण रोज पढ़ा कर, एक अध्याय, क्योंकि गुरुजी ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहा, वो शिव पुराण के द्वारा ही हमें समझाते हैं। तो शिव पुराण में एक जगह आता है कि महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जब जब इस धरती पर मेरे भक्त पर कोई संकट आएगा, तब मैं गुरु रूप में इस धरती पर आऊंगा और उनका, अपने भक्तों का कल्याण करूंगा। तो देखिए गुरु जी किस तरह से इस कलयुग में भी आए और हम सब भक्तों का कल्याण करके गए और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो गुरु जी तो ज्योति स्वरूप हैं। गुरु जी ने स्वयं मेरे से कहा था कि मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जिथे मैं हूं, जिथे मेरी फोटो उथे मैं। और गुरु जी के फोटो से कितनी 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 ब्लेसिंग्स मिलती है। केवल आप उनसे बात करिए, उनसे जुड़िए फोटो से। गुरु जी तो फोटो ही कहते थे, और किस तरह से वो आंसर भी देते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल वे में गुरु जी ने समझाई। और उसके बाद गुरु जी ने कहा था कि जब तू ध्यान में बैठेगी, तो ध्यान क्या है? गुरु जी देखिए, एम्पायर स्टेट में हम सबको ध्यान में बैठाते थे पहले 2 घंटे के लिए। जब शब्द पानी चलता था, उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, सारी संगत एकदम मेडिटेशन में, सिमरन में, ध्यान में बैठ जाती थी। इट्स नॉट पॉसिबल, हम सब के बस की बात नहीं है, वो गुरु जी का ऑरा है। गुरु जी उस समय जब अपने आसन में बैठते थे, तो वो महादेव, महाशिव उस रूप में बैठते थे और सारी संगत को अपनी नजरों से ध्यान में बैठा देते थे। और उस समय शपथ पानी के थ्रू गुरु जी ब्लेस भी करते थे, क्योंकि उस समय वी वर नॉट आवरसेल्व्स, हम एकदम लाइट हो जाते थे, हमें कुछ याद ही नहीं रहता था। We used to go back to our original self, the way we are supposed to be, pure and blissful, without any wants, without any desires. और उस समय we were ready to receive his blessings. उस समय गुरु जी ब्लेस करते थे। जब हम सारे ध्यान में आंखें मूंद करके शब्द बानी को ध्यान से सुनते थे, तो गुरु जी का ये वे है, और वो आज भी है। तभी गुरु जी सुनवाते थे और कहते थे शब्द बानी सुना कर। और इसी प्रकार से गुरु जी ने अपना योगेश्वर रूप, गुरु जी तो योग विद्या, योग, ध्यान, ये सारी चीजें एम्पायर स्टेट में सिखा के गए हैं। और वो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि दैट इज द वे महादेव टीचर्स हिज योगेश्वर। तो हमेशा ध्यान में रहते हैं। और उसके बाद पता चलता है हम लोगों को कि जब संगत जाती है, तो गुरु जी रात भर ध्यान में बैठते हैं, अपनी कुटिया में जाते हैं, वो कभी सोते ही नहीं हैं। जिस प्रकार ईश्वर कभी नहीं सोता है, गुरु जी कभी नहीं सोते थे। तो ये दर्शाता है कि गुरु जी तो महादेव साक्षात। एक बार और मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे गुरु जी ने कहा था कि तू जब ध्यान में बैठेगी, तब तू मुझसे बात कर सकती है। तो मुझे बहुत ज्यादा ये लगता था गुरु जी का हुक्म है, क्योंकि गुरु जी का हुक्म सर्व आंखों में। और मुझे पता चल गया था कि ये वही महादेव हैं जिनकी मैं बचपन से पूजा करती हूँ। तो मैं कुछ बात ही नहीं करती थी, केवल उनका दर्शन करके वापस चली आती थी। बॉडी चार्ज अप हो जाती थी। गुरु जी के दर्शन मात्र से सारे क्लेश, दुख, दर्द सब कुछ छूट जाते थे। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती थी, हम जीरो, एकदम स्पेक ऑफ अ डस्ट की तरह वहां रहते थे। और गुरु जी हमें निखार करके, संवार करके वापस भेजते थे। और इसी प्रकार हमारा जीवन चलता रहा। एक दिन की बात मैं बताती हूँ। जब मैं वापस सिंगापुर गई,
मुझे लगा मेरे गुरुजी ने ये मुझे हुक्म दिया है कि मैं ध्यान में बैठूंगी तब वो मेरे आंसर्स देंगे क्वेश्चंस के। तो मैं सुबह सुबह उठ करके ध्यान में बैठने लगी, और कोई ध्यान में नहीं बैठ सकता बगैर गुरु कृपा के। गुरुजी ने कह दिया कि जब तू ध्यान में बैठेगी तब मैं तेरे आंसर्स दूंगा, तो गुरुजी ने अपने आप करा दिया। अपने आप सुबह विदाउट आज तक अलार्म नहीं लगाया, गुरुजी उठा देते थे। और वो जो मन में हर्ष उल्लास होता है, खुशी होती है, उस तरह से उठते थे। ये नहीं कि अलसाए हुए उठ रहे हैं, कंप्लेन करते हुए उठ रहे हैं। ये लगता था अब गुरुजी से मिलने का टाइम है, गुरुजी ने कहा है सुबह ही मिलेंगे गुरुजी। तो इसी प्रकार से ध्यान वो खुद ही लगवाते हैं। और उस समय जितने आपके प्रश्न होते थे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, गुरुजी उस समय सब कुछ उसका आंसर देते थे। तो ये एक गुरुजी का कहा हुआ जो है वो केवल मेरे लिए ही नहीं है, सारी संगत के लिए है। क्योंकि गुरुजी कहते थे मेरे से 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। ईश्वर से 1-to-1 ही कनेक्शन होता है, किसी के थ्रू नहीं होता है। और वो 24/7 एनी टाइम ही इज अवेलेबल। पर गुरुजी ये नहीं चाहते थे कि हम दिन भर ध्यान में बैठे। कुछ क्षण के लिए गुरुजी कहते हैं, उसके बाद हमें ध्यान से निकाल भी देते हैं। गुरुजी कहते थे मूवी जाओ, बाहर शॉपिंग करने के लिए जाओ, अच्छे कपड़े पहनो। और कभी कभी गुरुजी ध्यान संगत में जब शपथ बानी चलता था, उसके बाद जब वो ध्यान से निकालते थे तो जगजीत सिंह के अक्सर गजलें लगा देते थे, या चांद अफसल के। मुझे मालूम नहीं था गुरुजी को इतने पसंद हैं इस तरह के गाने। तो ये क्या है, गुरुजी दर्शाते थे लाइफ शुड बी इन अ बैलेंस। कोई भी चीज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए, सब कुछ एंजॉय करते हुए मेरे से जुड़े रहो। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु जी तो हमारे ईश्वर हैं, हमारे महादेव हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आ रही है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो उस दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी, पहले मैं खत्म कर दूं, ध्यान में बैठी थी, खिड़कियां खुली हुई थी, बाहर अंधेरा था, और अचानक ही इतनी कस की लाइटनिंग हुई, मेरी आंखें खुल गईं। जब मैंने बाहर देखा आकाश पर, तो इतने बड़े से शिव जी के दर्शन हुए। I didn't understand it. It lasted for few seconds. उसके बाद जब मैं वापस गई गुरुजी के नेक्स्ट टाइम उनका दर्शन करने, गुरुजी ने वही रिपीट कर दिया, क्योंकि वही सब कुछ करते हैं और वही बताते भी हैं। तो गुरुजी कौन है? गुरुजी महादेव, महाशिव, वो साक्षात बताते हैं आपको। और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि किस तरह से, इस तरह से मुझे पता चला कि गुरुजी इज नॉट अ नॉर्मल गुरु। जैसे मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी, उसका समाधान कर दिया गुरुजी ने कि वो ही है, वही है महादेव। और गुरुजी बड़े मंदिर को कहते थे ये मेरी शिवपुरी है। मैं रहता तो यहाँ हूँ एम्पायर स्टेट में, पर मेरी सारी शक्तियां बड़े मंदिर में हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की गुरुजी फर्स्ट टाइम स्वयं ले गए थे गुरुजी। एक बार गुरुजी की बड़ी कृपा थी, उन्होंने अपने कार में ही बैठा करके, रात के बहुत रात हो गई थी, उन्होंने पूरा बड़ा मंदिर फर्स्ट टाइम दिखाया और कहा ये मेरी शिवपुरी है, जो भी यहाँ आ जाएगा वो ब्लेस हो जाता है। इसीलिए तो इतनी संगत बढ़ रही है, कितने लोग जा रहे हैं। और गुरुजी ने स्वयं कहा था हम सबसे कि शिवरात्रि के दिन जो मेन फंक्शंस होते हैं, बस स्पेशली शिवरात्रि के दिन यहाँ पर एम्पायर स्टेट में नहीं, यहाँ पर बड़े मंदिर में होना बहुत आवश्यकता है। हम सब कुछ छोड़ करके हर साल गुरुजी के साथ महाशिवरात्रि मनाते थे, और कितनी कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते थे। और उस दिन के लिए गुरुजी कहते थे मेरी स्पेशल ब्लेसिंग्स होती थी। और गुरुजी बहुत खुश होते थे जब हम सिंगापुर से आते थे। गुरुजी का केवल दर्शन करना, गुरुजी के साथ महाशिवरात्रि बड़े मंदिर में बैठना, वहां पे डांस होना, और किस तरह से गुरुजी अपने हाथों से, जो अंकल अभी बता रहे थे बेर माना, गुरुजी ने वो बेर भी हाथ से दिए थे, मुझे आज तक याद है उसका स्वाद। ये गुरुजी
ब्लेस सारी संगत को अभी भी कर रहे हैं। और इसी प्रकार से देखिए, गुरुजी जब कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो, उसमें जब अभी मैं पढ़ रही हूँ, इस बार 5वीं बार पढ़ रही हूँ इस प्लेटफॉर्म में, तब धीरे धीरे समझ में आता है। पहले तो समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले शिव पुराण गुरुजी कहते थे रोज एक अध्याय पढ़ा करो। फिर मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे तू तो बाहर रहती है, तू तो बहुत बिजी रहती होगी, तो ऐसा कर, तो एक पेज पढ़ लिया कर। तो मैंने कहा गुरुजी एक पेज पढ़ती हूँ तो पूरा वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कंटिन्यूशन नहीं होता। तो गुरुजी हंस पड़े, कहते हैं कि केवल पढ़ने से ही मेरी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। और जैसे जैसे मैं ये शिव पुराण पढ़ रही हूँ, ये गुरुजी पढ़वाते हैं, गुरुजी ही बुलवाते हैं, गुरुजी ही समझाते हैं, गुरुजी ही सुनवाते हैं। जैसे कि जब भी रामायण होती है तो हनुमान जी आते हैं ना, उसी प्रकार से जब भी शिव पुराण होती है तो गुरुजी स्वयं आते हैं। वो महादेव हैं और ब्लेस करते हैं, क्योंकि अगर उनके हुक्म में, जैसे उन्होंने कहा है शिव पुराण पढ़ो, तो जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने भी बहुत देरी कर दी पढ़ने में, पर पढ़ना तो शुरू कर दिया। और मुझे मालूम है कि गुरुजी कितने कितने खुश होते हैं। तो जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है, शुरू में विदेश्वर संहिता में लिखा हुआ है 9th चैप्टर में, वहां पे शिवरात्रि की महिमा वो स्वयं बताते हैं। जैसे आप सब जानते हैं किस तरह से वो ज्योतिर्लिंग बीच में आता है शुरू में, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी में तर्क होने लगता है, आर्ग्यूमेंट होता है कि कौन बड़ा है, वो हो रहा है, विवाद छिड़ जाता है। तो महादेव किस प्रकार से वो इतना बड़ा सा ज्योतिर्लिंग क्रिएट करते हैं, चमकता हुआ लाइट, और वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, इसका और छोर क्या है, कहाँ से आए हैं। तो वो वहां प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं, समझाते हैं। वो कहते हैं आज का दिन एक महान दिन है। ये मैं कोट कर रही हूँ विदेश्वर संहिता से, शिव पुराण में कहते हैं आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। और कहते हैं कि किस तरह से जो भी इस रात पूजा करेगा, और आप सब जानते हैं कि जो शिवरात्रि की रात होती है, वो सोने की रात नहीं होती है, वो जागने की रात होती है, क्योंकि the whole universe is aligned together to bless us mortal beings. The blessings are so close to the earth कि थोड़े से भी मेडिटेशन में, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है कि 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। 1 वर्ष की जो पूजा हम गुरु जी की करते हैं, या ध्यान लगाते हैं, या उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो पूरा फल 1 वर्ष का वो शिवरात्रि की रात में उनकी पूजा करने से मिल जाता है। ये स्वयं महादेव इसमें बता रहे हैं, और गुरु जी ने इसीलिए बोला है कि पढ़ा करो। कितनी कितनी चीजें जो हमें नहीं मालूम थी, वो ये सब पढ़ने में आती हैं। किस तरह से चंचला आप सब जानते हैं कितनी कितनी दुराचारी थी, और वो शिव पुराण सुनती है, और उसमें जब पढ़ती है, सुनती है कि जो जो आप पाप करते हैं उसका क्या आपको फल मिलता है, तो सहम जाती है और जाके पुजारी से कहती है मैं तो बहुत ही दुराचारी हूँ, मेरा क्या होगा। वो रोने लगती है। तो वो उनको समझाते हैं कि शिव पुराण में लिखा है कि अपने पाप का जो प्रायश्चित करता है उसके सब सारे पाप धुल जाते हैं, और जो शिव पुराण की कथा सुनता है उसके पाप धुल जाते हैं। जितने हमारे संकुचित पाप हैं वो केवल श्रवण से भी धुल जाते हैं। तो वो श्रवण करती है, और उसका फल क्या होता है कि महादेव जब वो प्राण त्यागती है तो महादेव स्वयं अपने गणों को भेजते हैं, यमदूत नहीं आते हैं, और उसको शिवपुरी ले जाते हैं, और वो पार्वती की सखी हो जाती है। देखिए
कितनी बड़ी बात है। और इसी प्रकार से गुरुजी, हम जितने भी, कोई परफेक्ट नहीं है, कितने हम सब ने पाप करे होंगे, पर गुरुजी ने अनकंडीशनल लव दिया हम सबको अपने चरणों में जगह दी, हम सबको इस लायक बनाया कि हम उनकी पूजा कर सकें। तो वो कौन है? वो ही महादेव है। और अगर चंचला को उन्होंने तार दिया, वी ऑल हैव होप। केवल उनके चरणों से हम जुड़े रहें और उनके हुक्म में रहें। और इसी प्रकार देखिए किस तरह से वायव्य संहिता में भी वो बताते हैं कि केवल ओम नमः शिवाय जपने से कितने कितने पुण्य मिलते हैं। और गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने वही जाप दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और मुझे स्वयं गुरुजी ने कहा, क्योंकि मैं बचपन से ओम नमः शिवाय करती आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा जैसे तू सुबह उठ के करती है ओम नमः शिवाय का जाप, वैसे ही रोज किया कर। तो मैं बड़ी दुविधा में रहती थी, गुरुजी पंजाबी हैं और यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, शिव जी की मूर्ति है, तो और ये भजन शब्द चलते हैं पंजाबी में, तो गुरुजी हैं कौन? तो गुरुजी ने मेरे सारे जो मेरे डाउट्स थे वो सब कुछ उन्होंने ठीक करे। और देखिए गुरुजी योगेश्वर ध्यान में बैठाते हैं और गुरुजी बैद्यनाथ किस तरह से आपको लाइफ आपकी प्रोलॉन्ग करते हैं, आपको लाइफ देते हैं। और गुरुजी इनक्योरेबल डिजीजेस को ठीक करते हैं। तो गुरुजी तो शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो जितने भी गुण उसमें देखे हैं महादेव में, वो सारे गुण गुरुजी में, क्योंकि उसमें लिखा है, हर एक अध्याय में आता है, महादेव अपने भक्तों के अधीन है। और गुरुजी क्या, केवल अपने भक्तों के प्यार में ही गुरुजी रहते थे। उनके जो भाव होते थे गुरुजी उनसे खिंचे आते थे। गुरुजी अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे, या अपनी संगत से। गुरुजी कभी भी किसी को डांटते भी थे, वो भी उनकी ब्लेसिंग होती थी। तो ये सारी सिमिलैरिटीज जो देखते हैं वो सारी चीजें इसमें हैं। और गुरुजी का मेन है कि गुरुजी कहते थे मोक्ष कोई नहीं दे सकता, जीवन कोई नहीं दे सकता। गुरुजी कहते थे जो पैंक्रियास ऑर्गन है वो कोई किसी के बस का नहीं है, केवल महादेव गुरुजी के हाथ में है, वो वही ठीक कर सकते हैं। कितनी बार हम सब ने, मेरे फैमिली में मैंने देखा पैंक्रियाटिक कैंसर किस तरह से गुरुजी ने ठीक किया। 20 घंटे की सर्जरी हुई थी, पर ही जस्ट केम आउट ऑफ इट। गुरुजी के भक्त थे, तो ये कौन कर सकता है? वो बात मुझे याद आती है, गुरुजी ने मेरे सामने कहा था कि पैनक्रियास मेरे हाथ में रहता है, कोई नहीं ठीक कर सकता। आप सबको मालूम है दैट इज द मोस्ट डेडली डिजीज जिसको होती है पैनक्रियाटिस या पैनक्रियाटिक कैंसर। और मैंने स्वयं देखा है कैसे गुरुजी ने इससे बचाया है। गुरुजी मोक्ष के लिए कहते थे, मोक्ष कोई नहीं देख सकता, किसी के हाथ में नहीं है। गुरुजी तो अल्टीमेट हैं, गुरुजी सर्वोत्तम महादेव, इस सृष्टि के रचना हैं। वो इस टाइम और स्पेस से बहुत आगे हैं। गुरुजी तो मतलब हम कितने लकी हैं कि उनकी शरण में हम बैठते हैं और उनसे बातें भी कर सकते हैं, और वो इतनी इजीली एक्सेसिबल हैं। केवल थोड़ा समय उनको दें, प्रेम से, भाव से। गुरुजी केवल प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ना कभी गुरुजी कहते थे कि तुम लंबी लंबी पूजा करो या तुम कोई व्रत करो या कोई तीर्थ करो। कहते थे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे से प्रेम करो और मेरे साथ जुड़ो और मेरे लिए समय निकालो। गुरुजी तो बैठे हैं, पर क्या हम तैयार हैं उनसे जुड़ने के लिए? थोड़ा सा जुड़ कर देखिए, गुरुजी आपको कितने कितने नजारे दिखाएंगे। गुरुजी कहते थे मेरे से जुड़ो पहले, मैं तुम्हें कितने नजारे दिखाऊंगा। और सही में उन्होंने ये जीवन धन्य कर दिया। इतनी चीजें गुरुजी ने, आप सबने सुना होगा मेरे एक्सपीरियंसेस, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी स्वयं देते हैं। हम किसी काबिल नहीं हैं,
ये सारी गुरु जी की बड़ाई है, गुरु जी का प्रेम है। और जब वो चाहते हैं तभी हम जुड़ पाते हैं, तभी मेरे आपके मन में प्यार भाव उमड़ता है। गुरु जी कहते थे कभी कुछ नहीं मांगना। जिस दिन कहा गुरु जी ने, उस दिन से आज तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। पर ये बात है, जब भी कोई मुसीबत आती है, क्रॉस रोड्स पर मैं खड़ी होती हूँ कि अब किससे पूछूं, गुरु जी स्वयं आते हैं और सुझाव दे जाते हैं, बता देते हैं। गलती होती है वो भी बता देते हैं, कैसे बढ़ना आगे है वो भी बता देते हैं। गुरु जी इज ऑलवेज देयर, ही इज डिवाइन लाइट। गुरु जी को लाइट बहुत पसंद थी। आप जरूर रात में एक दिया जलाया करिए गुरु जी के पास। गुरु जी अमेजिंग। यहाँ पर मैं सियाटल में हूँ, एवरी डे यहाँ पर हर विंडो पर इतनी बड़ी शिवलिंग बनती है, जैसे जैसे शाम होती है बर्फीली वाली शिवलिंग बन जाती है। एवरी सिंगल डे गुरु जी के आंखों से, एक आंख से डिवाइन रे ऑफ लाइट आती है। अचानक ही रात में दरवाजा खुल जाता है, अचानक ही खुशबू आने लगती है, अचानक ही बेल बज जाती है, कोई नहीं है। तो ये कौन है? ये गुरु जी है। क्योंकि गुरु जी कह के गए थे कि तू देखी चल, तू देखी चल, तू देखी चल, तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कल्याण कर। यही एक मंत्र गुरु जी ने दिया है, और दिस इज माई लाइफ पर्पस। मुझे लगता है अगर लाइफ पर्पस कुछ है तो ये गुरु जी का ही है। क्योंकि शुरू में मैं पूछती थी गुरु जी से, गुरु जी अब आप भगवान मिल गए हैं, अब मुझे क्या करना है गुरु जी, मैं क्या करूं? तो गुरु जी कहते थे ऐश कर। पर मुझे लगता था गुरु जी ने यूं ही टरका दिया है। फिर गुरु जी ने कहा आंटी तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कर। उसके बाद बस जैसा गुरु जी ने कहा वैसा ही सब कुछ। क्योंकि वो जब कहते हैं ना तो वो ब्लेस कर देते हैं, चाहे किसी में काबिलियत हो या ना हो। दिस इज ऑल गुरु जी के उस्ताद वही करवाते हैं। एम्पायर स्टेट में भी वो खड़ा करके सत्संग करवाते थे कितने लोगों से। कई लोग बोल नहीं पाते थे, पर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जब गुरु जी आपको खड़ा करते हैं तो वही शब्द देते हैं, वही सोच देते हैं। क्योंकि हर सत्संग के बाद गुरु जी मेरे माइंड से डिलीट कर देते हैं, मुझे याद ही नहीं रहता है। ना कभी मुझे आज्ञा होती है कि मैं अपने सत्संग स्वयं सुनूं, कभी भी नहीं मैं सुन। तो ये गुरु जी की बहुत बढ़ियाई है। हम सब बहुत ही लकी हैं कि किस तरह से हम महादेव के चरणों में बैठते हैं। और क्या है, हम सबका जीवन धन्य हो गया। अब यही कहते हुए मैं, टाइम भी हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। आप सबसे, गुरु जी से बहुत बहुत, महादेव से शिवरात्रि की सबको ब्लेस करें, सारी संगत को वर्ल्ड वाइड ब्लेस करें। और अगर गुरु जी से अगर जुड़ना है तो थोड़ी देर उनके साथ समय बिताना है एकांत में, इन साइलेंस, उनके हुक्म में। जय गुरु जी। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। थैंक यू। जय माता दी।